नमस्कार दोस्तों, आपका एग्ज़ाम फेवरेट चैनल में स्वागत है। और आज की क्लास में हम देखेंगे इम्पोर्टेंट साइंस के 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इन क्वेश्चन ये जो मैं आपको क्वेश्चन जो बता रहा हूँ, आप 2-4 क्वेश्चन देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन की जो क्वालिटी है वो क्या है, वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, हम सीधा समय को वेस्ट ना करते हुए क्लास के ऊपर में और देख लेते हैं हम लोग सीधा क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, इसके पहले मैं 100 क्वेश्चन, आप सोच रहे होंगे कि आप अगर से मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि 101 नंबर से क्वेश्चन चालू हो रहा है। इसके पहले मैं 2 क्लासेस ले चुका हूं दोस्तों, तो आप जाके पिछली क्लासेस मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, जिनमें मैं 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले, ऐसे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले आपको उन वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों यहाँ पर, क्या है? शनि, मंगल, बृहस्पति और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? बृहस्पति। बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अंतरिक्ष क्या बोल रहा है यहाँ पे? अंतरिक्ष एवं संबंधित विज्ञानों के अनुसंधान के लिए प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र जिसे भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहते हैं। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अहमदाबाद, देहरादून, पुणे और बेंगलुरु। ठीक, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, अहमदाबाद। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अहमदाबाद राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, और अगला जो हमारा क्वेश्चन है, आलेख पाठ क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? आलेख पाठ ध्वनि, वीडियो तथा सजीवन के संयोजन में सूचना को कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, ये दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन पहला जो ऑप्शन दिया गया है इसके लिए क्या है? पहला ऑप्शन है बहुक्रमादेश, बहुफलकीका, और तीसरा ऑप्शन है बहुमीडिया, और चौथा ऑप्शन है बहुसंसाधन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? बहुमीडिया। क्या हो जाएगा? बहुमीडिया। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। यहाँ बोल रहा है 2003 में छोड़े गए भारत के मौसम अनुसंधान उपग्रह यानी मैनसेट को, क्या बोल रहा है यहाँ पे? मैनसेट को क्या नाम दिया गया है? पहला नाम है आर्यभट्ट फर्स्ट, कल्पना फर्स्ट, भास्कर फर्स्ट, विक्रम फर्स्ट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? कल्पना फर्स्ट। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? उड़ान अभिलेखी का नाम, तकनीकी जो नाम है वो क्या है? घरा बॉक्स, ये घरा बक्सा, अंधा बक्सा, काला बक्सा या ऊंचाई मापी यंत्र। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, सी। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, भारत के ऐसे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने भारतीय वायुसेना के सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट में 30 मिनट की उड़ान भरी थी? ठीक, इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, के.आर. नारायण और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा? आपको सभी को मालूम होगा, इजी का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी एग्जाम की दृष्टि से। ठीक, एपीजे अब्दुल कलाम इज़ द करेक्ट आंसर, जिन्होंने 30 मिनट चलाया था। ठीक, 30 मिनट तक के उड़ान भरी थी, किसमें? सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट में। सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट में 30 मिनट तक के उड़ान भरी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। आधुनिक, क्या बोल रहा है पे? आधुनिक पनडुब्बियों में निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन यूज़ किया जाता है? नाभिकीय ईंधन, पेट्रोल, कोयला या डीजल। ठीक है दोस्तों, आप इन सभी को इसका क्वेश्चन आपको मालूम होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, नाभिकीय ईंधन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे नाभिकीय ईंधन इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। भारत के चंद्र मिशन को क्या नाम दिया गया? विक्रम फर्स्ट, कल्पना 2, चंद्रयान फर्स्ट और इनसेट 5। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चंद्रयान 1 नाम दिया गया था। क्या दिया गया था? चंद्रयान 1 नाम दिया गया था। ठीक, भारत के चंद्र मिशन को क्या नाम दिया गया था? चंद्रयान 1 नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। गैल्वेनाइज्ड लोहा बनाने के लिए लोहे पर किसका लेप किया जाता है? जिंक का, निकिल का, क्रोमियम का और
सल्फर का। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। जिंक का किसका यूज़ किया जाता है, जिंक का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक है। आप सभी को मालूम है कि ये किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। तो ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, प्रकाश मात्रक किसका मतलब प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, खगोलीय दूरी का। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाए तो क्या होगा, हमको बताना है। द्रव्यमान द्रव्यमान बदल जाता है परंतु भार उतना ही रहता है, भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है, भार एवं द्रव्यमान दोनों बदल जाते हैं और भार द्रव्यमान दोनों एक समान रहते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको करेक्ट आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, भार बदल जाता है लेकिन उसका द्रव्यमान जैसे कि वैसे रहता है। ठीक है, आपको मालूम है नहीं मालूम होगा तो जान लीजिए कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। बी इज़ द करेक्ट आंसर। भार बदल जाता है, केवल भार बदलता है लेकिन द्रव्यमान उतना ही रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, सेकंड के लोलक की काल अवधि होती है, ये आप सभी को मालूम होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए, है ना, 2 सेकंड। ठीक, 2 सेकंड हो जाएगा। ओके अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, परमाणु शक्ति, है ना, यहाँ क्या बोल रहा है, परमाणु शक्ति संयंत्र की सिद्धांत पर कार्य करता है, विखंडन, संलयन, तापीय दहन या फिर नन ऑफ धीस। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो किस पर डिपेंड करता है वो, विखंडन पर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, प्रकाश वर्ष किस एक का एकक है, वही पूछ रहा है यहाँ पे, वही मतलब है। इसका जो राइट आंसर आपको मालूम है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, दूरी हो जाएगा। ठीक, ये हो गया बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, कटरीना नाम दिया गया, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, कटरीना नाम दिया गया। ठीक है, 4 ऑप्शन है, कटरीना किसको नाम दिया गया, उपग्रह को, तारे को, उष्मा तरंग को, प्रभंजन को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रभंजन को नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, कटरीना। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, किसने पहला स्वचालित वाहन बनाया था, किसने बनाया था पहला स्वचालित, गोटलिव डेमलेर ने, हेनरी फोर्ड ने, रूडोल्फ डीजल ने या फिर कार्ल बेंज ने। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, कार्ल बेंज ने बनाया था। ठीक, किसने बनाया था, कार्ल बेंज ने बनाया था। क्या, पहला स्वचालित वाहन क्या बनाया था, पहला स्वचालित वाहन बनाया था कार्ल बेंज ने। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा का परम स्रोत क्या है, सौर ऊर्जा, जल का विभव ऊर्जा, जल की गतिज ऊर्जा या जल की विद्युत रासायनिक ऊर्जा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, ये हो गया राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, ओस तब पड़ती है, ओस तब पड़ती है मतलब कब पड़ती है। पहला ऑप्शन दिया गया यहाँ पे, आर्द्र वायु ठंडे धरातल पर घनीभूत हो जाती है तब, वायु पृथ्वी की सतह से अपेक्षाकृत अधिक ठंडी होती है तब, या रात में आकाश में बादल छा जाते हैं तब, या हवा इतनी शुष्क होती है जिसमें वर्षा नहीं हो सकती तब। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आर्द्र वायु ठंडे धरातल पर घनीभूत हो जाती है तब, है ना, तब पड़ती है। ओस कब पड़ती है, जब आर्द्र वायु ठंडे धरातल पर घनीभूत हो जाती है तब ओस पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, सौर ऊर्जा, यहाँ क्या बोल रहा है, सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, संश्लेषण के दौरान या फिर विसरण के दौरान या फिर परासरण के, है ना। आपको परासरण और विसरण आपको अच्छे से मालूम होगा, आपने पढ़े होंगे 10th क्लास में। ठीक, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ये बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ओके, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, है ना। सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है, कब होता है वो, प्रकाश संश्लेषण के दौरान। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से, यहाँ पर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अति शीतित द्रव है। आपको बताना है कि कौन सा जो पदार्थ है इसमें 4 ऑप्शन में से कौन सा अति शीतित द्रव है। आइसक्रीम है, अमोनिया है, कांच है या लकड़ी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, कांच। अति शीतित, है ना, अति शीतित द्रव है कौन सा, कांच। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम,
शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? आपको अच्छे से मालूम होगा, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। फास्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। जहाज़ों में समय मापने के लिए जो प्रयुक्त उपकरण है वो कौन सा है? तो आपको बताना है कि इसका जो प्रयुक्त जो मतलब जो जहाज़ों में जो टाइम को जो मापने के लिए जिस उपकरण का यूज़ किया जाता है वो किसका यूज़ किया जाता है? सोनोमीटर, क्रोनोमीटर, गैल्वेनोमीटर या बोलोमीटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? क्रोनोमीटर। बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है? मतलब जल प्रवाह को मापते हैं किससे, किसी कैसे मापते हैं? माइक्रोम या ओम मीटर या मिली क्यूरी या क्यूसेक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। मतलब कि क्या, जल प्रवाह को जो मापते हैं किससे मापते हैं? क्यूसेक से। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। पदार्थ की तरंगे किस प्रकार की होती है? डी ब्रागली तरंगे, है ना, विद्युत चुंबकीय तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे या फिर अनुदैर्घ्य तरंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो पदार्थ की जो तरंगे होती है वो कौन सी तरंगे होती है? डी ब्रागली तरंगे होती है। डी ब्रागली तरंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, आया हुआ क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से संभावित बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके तो दोस्तों आपको अभी तक के क्वेश्चनों की क्वालिटी समझ में आ गई होगी। अगर से आपको लगता है कि इन क्वेश्चन पढ़ने से मुझे बेनिफिट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, ताकि अगर से आप सब्सक्राइब करने के बाद में नोटिफिकेशन ऑन करने के बाद में आपको जैसी ही मेरी नई क्लासेस डलती है तो आपके पास में नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा, तो आप उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों वो चलते हैं अब 125 क्वेश्चन है। 125 नंबर पे, निम्नलिखित में से भारत का वह कौन सा राज्य है जो गंधक के उत्पादन में सबसे आगे है? तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, असम, महाराष्ट्र, पंजाब और क्या दिया गया है? तमिलनाडु। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। मतलब तमिलनाडु में गंधक का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा। कोई भी नाव नहीं डूबेगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर हटाती है, भार के बराबर हटाती है, या फिर पृष्ठभाग के बराबर हटाती है, फिर या घनत्व के भार के बराबर हटाती है, तब वो नाव नहीं डूबेगी। मतलब इसमें से ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से किसके बराबर वो पानी हटाएगी तब वो नाव नहीं डूबेगी? वो कौन सी कंडीशन है वो आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। भार के बराबर, यानी उसका जो भार होता है, मतलब नाव में जो जितना लोड रहेगा उस लोड के बराबर अगर से पानी हटाती है वो, तो नाव नहीं डूबेगी। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, है ना, भार के बराबर पानी हटाती है नाव। अगला क्वेश्चन है हमारा। भारत की सबसे पहली इंजीनियरिंग शिक्षा संस्थान है, मतलब कौन सा है हमको बताना है। बिरला प्रौद्योगिकी एवं तथा विज्ञान संस्थान पिलानी, आईआईटी खड़गपुर, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर बीएचयू वाराणसी। ठीक, तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप सभी को मालूम है, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, ये हो जाएगा रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज। भारत की सबसे पहली इंजीनियरिंग शिक्षा संस्थान है कौन सी? रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। किस स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच कौन कैसा होता है? वो आपको बताना है कैसा होता है ना। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण कैसा होता है किसी स्थान पर? समक्रांतिक होता है, अक्षांश होता है, दिग्गंश होता है या फिर नीति होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? समक्रांतिक। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, ये हो गया आपका राइट आंसर, समक्रांतिक। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लेज़र का आविष्कार किसने किया था? देखो दोस्तों, वे आविष्कार के ऊपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो 4 ऑप्शन दिए गया है, सर फ्रैंक हिंटल, या फिर ऑप्शन नंबर बी है फ्रेंड मोरिसन, ऑप्शन नंबर सी टी.एच. मैनन, सेमर क्रे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, है ना, टी.एच. मैनन। टी.एच. मैनन, ठीक है, टी.एच. मैनन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, उल्लू घोर अंधकार में भी देख सकता है क्योंकि। अब इसका जो करेक्ट आंसर आप सभी को मैं बता दे रहा हूँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्योंकि उसकी बड़ी बड़ी आंखों के गोले आगे की तरफ निकले होते हैं जो उसकी द्विनेत्री दृष्टि प्रदान करते हैं। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, रडार, सोनार, कवासार या फिर पल्सर। तो आप इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों, मैं इसका आंसर आपको नहीं बता रहा हूँ। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, ताकि आप इसके क्वेश्चन के बारे में पता करें। अगर से आपको नहीं पता है तो गूगल में जाके पता करें, लेकिन इस क्वेश्चन के बारे में पता करें और आप कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट्स जरूर करें दोस्तों। ठीक है, मैं चल रहा हूँ अगले क्वेश्चन के ऊपर में। अगला जो क्वेश्चन है वह उपकरण कौन सा है, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है, रडार, सोनार, अल्टीमीटर या वेंचुरी मीटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, सोनार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, यदि कोई दो दंड चुंबक को दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दुगनी हो जाएगा, आधी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी या फिर जैसी है वैसी ही रहेगी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, मतलब यथावत रहेगी, जैसी की वैसी रहेगी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, यथावत रहेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र है ना का प्रयोग किसे नियंत्रण के लिए किया जाता है, रासायनिक प्रदूषक के लिए किया जाता है, रेडियो सक्रिय प्रदूषक, जल प्रदूषक, वायु प्रदूषक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन दिए हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, वायु प्रदूषक। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम दोस्तों, उपग्रह, यहाँ क्या बोल रहा है, उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है, पैरावेगनी, अवरक्त, सूक्ष्म तरंग या फिर मिलीमीटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। सूक्ष्म तरंग किसके लिए, मतलब उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुम्बकीय उपकरण की यूज़ किया जाता है, वो किया जाता है सूक्ष्म तरंग यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली को घुमाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा पैदा होती है, इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है ना। क्या बनाने के लिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए, विद्युत मोटर या विद्युत जनरेटर या विद्युत वाटवापी बनाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, विद्युत मोटर बनाने के लिए। ठीक, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन हम देखेंगे 137, उपकरणों, क्या बोल रहा है यहाँ पे, उपकरणों को किससे घेर कर उन्हें बाह्य चुंबकीय प्रभाव से बचाया जा सकता है, लोहे की शील्ड, रबर की शील्ड, पीतल की शील्ड या फिर कांच की शील्ड। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। तो दोस्तों हमको बताना है कि इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, रबर की शील्ड, रबर की शील्ड। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, उपकरणों को रबर की शील्ड से बाह्य चुंबकीय प्रभाव से बचाया जा सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला जो क्वेश्चन हमारा है ये है कि लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर की ओर एक धुंधला धब्बा बन जाता है, इसका कारण क्या है बताना है आपको। तो इसका जो ऑप्शन है पहला, टंगस्टन तंतु की वाष्प बनकर वहाँ एकत्रित हो जाती है, बल्ब की गर्मी के कारण ऊपर वाला शीशा काला हो जाता है, ठीक है, बल्ब के अंदर वाली धूल का ऊपर की ओर घनीकरण हो जाता है, या फिर गर्मी के कारण शीशे में परिवर्तन हो जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, क्या हो जाएगा, टंगस्टन क्या हो जाएगा, टंगस्टन तंतु की वाष्प बनकर वहाँ एकत्रित हो जाती है, मतलब ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक,
ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, यदि किसी यदि किसी चुंबक तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है, क्या कहलाता है? अतिरिक्त ध्रुव, दोषपूर्ण ध्रुव, परिणामी ध्रुव या फिर नन ऑफ धीज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, परिणामी ध्रुव कहलाता है ना। जो तीसरा ध्रुव होता है क्या कहलाता है? परिणामी ध्रुव। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है यदि किसी चुंबक को निकिल से विद्युत लेपित करना हो तो चम्मच के साथ क्या करना पड़ेगा? निकिल सल्फेट के घोल में डुबोना पड़ेगा, या फिर चम्मच को एनोड शुद्ध निकिल रॉड को कैथोड बनाना होगा, या फिर चम्मच को कैथोड और शुद्ध निकिल रॉड को एनोड बनाना होगा, या फिर निकिल सल्फेट को लेप करके सुखाना होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? चम्मच को कैथोड और शुद्ध निकिल रॉड को एनोड बनाना होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, ये ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऊनी कपड़े सर्दी से शरीर की रक्षा करता है क्योंकि वे ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ठीक है ना, वे ऊष्मा के सुचालक होते हैं। और सेकंड ऑप्शन दिया है वे ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ऊनी कपड़ों के माध्यम से किरणें शरीर में प्रवेश कर जाती है। और लास्ट ऑप्शन दिया है वे ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, वे ऊष्मा के कुचालक होते हैं, है ना। ऊनी कपड़े सर्दी में शरीर की रक्षा करते हैं क्योंकि ऊनी कपड़े जो होते हैं वो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक, अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 142, निम्नलिखित में से क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से वह कौन सी धातु है जिसका प्रयोग लोहे पर कलई चढ़ने के लिए किया जाता है? तांबा, शीशा, जस्ता या फिर पारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, जस्ता। क्या हो जाएगा? जस्ता, है ना। तो लोहे पर जो कलई की परत चढ़ाते हैं किसका यूज़ किया जाता है? जस्ते का। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, घटता है, या फिर कोई चेंजेस नहीं होता, या फिर चेंजेस होता है। तो दोस्तों इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, मतलब कि क्या होता है? घटता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, घटता है ना। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? आपको बताना है। तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बिल्कुल मालूम होगा, बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, या फिर उपयुक्त, मतलब सभी, मतलब कभी घटता है कभी बढ़ता है, या फिर जैसा वैसा रहता है, वो बोल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, मतलब क्या होता है? बढ़ता है। जब लंबा किया जाता है, बढ़ाया जाता है उसको, तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है? परमाणु बम में, डायनेमिक में, या फिर बैटरी में, या फिर बिजली के हीटर में। तो दोस्तों इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ठीक है, इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, बैटरी, है ना। किसमें होता है? रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, बैटरी में होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? मतलब 4 गुना होगा, 1/4 होगा, मतलब 25% होगा, या 2 गुना हो जाएगा, या फिर आधा हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, मतलब कि क्या हो जाएगा? 4 गुना। मतलब तांबे के तार को अगर से 2 गुना बढ़ा दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध 4 गुना बढ़ जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं? प्रेरक, संधारित्र, है ना, संधारित्र, या फिर परिणामित्र, या फिर ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? संधारित्र इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में डीसी डायरेक्ट करंट को ब्लॉक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ एलिमेंट यूज़ किया जाता है? प्रतिरोध, धारिता, प्रेरकत्व, या फिर डायोड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, धारिता, है ना। धारिता को कैसे दर्शाते हैं अपन? सी से दर्शाते हैं। ठीक है, किसे दर्शाते हैं? सी से दर्शाते हैं।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, ट्रांसफ़र क्या है, ट्रांसफार्मर क्या है, ठीक, ट्रांसफ़र नहीं ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर ए, डीसी को एसी में, डायरेक्ट करंट को है ना, ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, डीसी को एसी में परिवर्तित करती है। यह एसी को उल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। एसी को उल्टता को मतलब एसी उल्टता को डीसी उल्टता में चेंज करती है। यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करती है, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एसी उल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस क्लास का हमारा, है ना। तो आपको अगर से क्लास पसंद आई हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपके पास में रेगुलरली क्लास आती रहे, है ना, मतलब उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे, ठीक है। तो दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, टेप रिकॉर्डर को निम्नलिखित में से किस चीज़ के समीप नहीं रखा जाना चाहिए, घड़ी के, चुंबक के, बिजली का स्विच बोर्ड के, या फिर रेडियो के। तो इसका जो राइट आंसर है आप सभी को मालूम होगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। चुंबक के पास में नहीं रखना चाहिए, टेप रिकॉर्डर को चुंबक के पास में नहीं रखना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अब मिलते हैं हम लोग अगली क्लास के ऊपर में, और वहाँ से हम चालू करेंगे 151 से लेके 200 तक के 50 क्वेश्चन। दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में ग्रुप डी में, रेलवे में, और रेलवे और ग्रुप डी को छोड़ के, मतलब एनटीपीसी, आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की एग्जाम हो रही है, इसको छोड़ करके अन्य एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम मिलते हैं अगली क्लास के ऊपर में, तब तक के बाय बाय।